हम डिस्कशन कर रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से संबंधित क्वेश्चंस जो स्टेट जुडिशरी में पूछे गए थे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा के रूप में मान्य है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, किराए का बकाया। ये अनुयोज्य दावे के रूप में मान्य है। शेष तीनों अनुयोज्य दावा के रूप में मान्य नहीं है। कौन कौन से? तो इसमें है ए में, ऑप्शन ए में भविष्य की डिग्री अनुयोज्य दावा के रूप में मान्य नहीं है। बी है पुस्तक का कॉपीराइट, ये भी मान्य नहीं अनुयोज्य दावे के रूप में। और सी में है अंतःकालीन लाभ का दावा, ये भी अनुयोज्य दावा नहीं है। एक्सप्लेनेशन है इसकी कि धारा 3 में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में अनुयोज्य दावा को परिभाषित किया गया है तथा धारा 130 से 137 के प्रावधान अनुयोज्य दावों के अंतरण के विषय से संबंधित है। धारा 3 के अनुसार अनुयोज्य दावा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। एक तो है अप्रतिभूति ऋण और एक चल संपत्ति में लाभप्रद हित। कौन कौन से? एक तो अप्रतिभूति ऋण और दूसरा चल संपत्ति में लाभप्रद हित। अनुयोज्य दावे का उदाहरण, तो इसमें अनुयोज्य दावे के एग्जाम्पल्स हैं, जीवन बीमा कंपनी से बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार ये है, संविदा निष्पादन से प्राप्त लाभ है, बकाया किराए की राशि है, माल क्रय करने के लिए की गई संविदा के लाभ के प्रति दावे का अधिकार है, भंग साझेदारी में हिस्सा और लेखा प्राप्त करने का अधिकार। ये सब क्या है? एक्शनेबल क्लेम के बारे में है। एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में है ये सारे, ये उसके उदाहरण हैं, अनुयोज्य दावे के उदाहरण ही ये सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नुकसानी के लिए वाद का अधिकार कौन सा है? नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, यह अनुयोज्य दावा नहीं है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है? तो इसने नहीं है पूछा है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार एक्शनेबल क्लेम नहीं है, यह अनुयोज्य दावा नहीं है। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ये है एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा। जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन सी मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार। और ऑप्शन डी भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार। ए सी डी ये तीनों क्या है? ये अनुयोज्य दावे के उदाहरण हैं, लेकिन बी जो है डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, यह अनुयोज्य दावा नहीं है। इसकी व्याख्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 3 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का, भरण पोषण का बकाया धन, मकान का बकाया किराया अधिकार अनुयोज्य दावा है। विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों के अनुसार निम्नवत अनुयोज्य दावा में सम्मिलित हैं। तो वे कौन कौन से हैं? तो इसमें है किराए के बकाये के भुगतान का वाद, ये अनुयोज्य दावा है। भागीदारी में अपना अंश प्राप्त करने का अधिकार भी है। एक ऋण की अभिस्वीकृति करने वाला दस्तावेज, ये भी है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भुगतान योग्य भविष्य निधि की धनराशि, ये भी है। बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार भी है। भरण पोषण का अधिकार भी है। मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा भी है। पेशगी धन वापसी का दावा, ये सब क्या है? अनुयोज्य दावे हैं। जबकि अफजल बनाम राजकुमार के वाद में निर्णित किया गया कि डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है। कौन से केस में कहा गया? अफजल बनाम रामकुमार के वाद में निर्णित किया गया कि डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है।